जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका केजी के स्टडी क्लासेज में। तो आज हम दिल्ली पुलिस के लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल की क्लास, जिसमें हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों उनके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के वेतन भत्तों यानी कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते आते हैं। तीसरी अनुसूची थर्ड, इसमें संघ और राज्य के मंत्रियों, संसद, राज्य के विधानमंडलों, सदस्यों, न्यायाधीशों आदि द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा ली जाती है। वो कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची, राज्यसभा में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन, यानी इसमें राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का सीटों का आवंटन होता है। चौथे में। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक नियंत्रण। छठवीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं अनुसूची, संघीय राज्य सूची और संवर्ती सूची। तीन सूचियों का उल्लेख है इसमें संघ के केंद्र का होगा, राज्य का होगा अधिकार, संवर्ती राज्य और केंद्र का होगा, जैसे कि वन पे संवर्ती सूची का अधिकार है। 8वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, पंचायती राज शक्तियों कार्यों। 17वां संविधान संशोधन, यानी इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है, पंचायती व्यवस्था 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं की शक्तियों और कार्यों। 17वां संविधान संशोधन 1952 में। ये याद रखना जरूरी है, संविधान नहीं पूछते संविधान संशोधन कौन सा था 12वीं अनुसूची में। इसमें नगर पालिका आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की हम बात करेंगे यहाँ पे। भाग वन संघ और उसका क्षेत्र। तो संघ और क्षेत्र में 1 से 5 तक आते हैं, 4 तक आते संघ में, जिसमें फर्स्ट अनुच्छेद बहुत अधिक पूछा जाता है कि भारत और राज्यों का संघ, ये किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 1। दूसरा भाग, नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल तक है। तो इसमें पूछा जाता है नागरिकता, यानी भारत कौन सी नागरिकता का देश है? तो भारत एकल नागरिकता का देश है। भाग 3, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं और इसमें हम मेन जो है वो पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, भेदभाव निषेध। 16, समानता रोजगार की ओर उपलब्धता। 17, अस्पृश्यता का अंत। 18, उपाधियों का अंत। 19,
यहाँ ये तो आगे 18 तक आगे हमारा समानता का अधिकार। ये 18 तक हमारा समानता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। 19 स्वतंत्रता के 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अपराधों के संरक्षण 20, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और गिरफ्तारी के निरोध संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में। फिर ये 22 तक स्वतंत्रता कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारी आती है शोषण के विरुद्ध। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध आ जाएंगे। 23 में मानव का क्रय विक्रय नहीं होगा और 24 अनुच्छेद 24 में 14 से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं रखा जाएगा। ये कानूनी अपराध माना जाएगा। फिर हमारे धर्म से संबंधित तो 25, 26, 27, 28 ये 4 धर्म से संबंधित आ जाते हैं। हम धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। हम धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। 26 में 27 में राज्य हमसे कोई कर नहीं लेगी। 28 में शैक्षणिक संस्थाएं धार्मिक शिक्षा यहाँ पर खोल सकते। 29 और 30 में इन दोनों में आ जाते हैं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार। 31 संपत्ति का अधिकार जो अमौलिक अधिकार नहीं है, इसे हटा दिया गया है। 44वां संविधान बच्चों में संवैधानिक उपचारों का इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा और हृदय भी कहा है। भाग 4 इसमें नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 तक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ हम पढ़ेंगे अनुच्छेद अधिकतर 40वां अनुच्छेद पूछता है। इसमें अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 प्रबंध 6 से 14 वर्षों को शिक्षा की प्राप्ति। 48 बहुत बार पूछा गया है कृषि और पशुपालन। 48 का भी बहुत बार पूछा गया है। और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। फिर भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, ये रूस से लिए गए और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। भाग 5 51 11 मौलिक है, पहले 10 थे और भाग 11 कर दिए गए इनको। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यही शाम तक। अगली क्लास में और अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।